नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसवी पांडे। आज 8 मार्च की तारीख है और ये तारीख पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। हर उस समाज में जिसमें प्रगति है, जिसमें शांति है, जिसमें आज की मनुष्यता को और उत्कर्ष पर ले जाने की क्षमता है, वहां पर निश्चित रूप से एक चीज जो आपको दिखाई देगी वो है जो मातृशक्ति है, उसकी समग्र हिस्सेदारी, समग्र भागीदारी और उसकी जो दशा है उसमें हर प्रकार के प्रगतिशील तत्व विद्यमान होंगे। दुनिया की बहुत सारी जो संस्कृतियां रही हैं उसमें अलग अलग तरीके से जो मातृशक्ति रही है उसको आगे बढ़ाने का, उसको अपने दौर की विकास की यात्रा में लेकर चलने का चलन रहा है। भारत में अगर हम इसकी यात्रा की बात करें तो वैदिक काल से, जहां से हमें अपना जो इतिहास है वो रिटन तौर पर मिलता है और जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसकी व्याख्या आज हमारे देश में मौजूद है, उस दौर में मातृसत्ता जो है, मातृ जो शक्ति है, उसको बिल्कुल वो स्थान प्राप्त था जो दूसरे बाकी लैंगिक विशेषताओं वाले या लैंगिक वर्गों वाले व्यक्तियों को था। यहां मैं इसलिए पुरुष और महिला की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ जैविक रूप से इन्हीं दो वर्गों में विभाजित नहीं होता है। पुरुष और महिला ये दो विभाजन तो निश्चित रूप से आधार हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैविक रूप से कई प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं समाजों में। और आज वर्तमान में जब पूरी दुनिया LGBTQ के बारे में बात कर रही है तो ये लैंगिक समानता की बहस को और ज्यादा बड़ा कर देती है। बहरहाल बाकी जो लैंगिक समाज के मसाइल हैं, बाकी जो लैंगिक समता के मसाइल हैं, उन पर बात हम करेंगे, लेकिन आज जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना है मुझे वो है मातृशक्ति पर, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मेरा निजी मानना है कि जब भी किसी समाज के स्वस्थ होने का, किसी समाज के समृद्ध होने का अवलोकन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें महिला शक्ति की दशा उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी। अगर कोई समाज स्वस्थ है तो उसमें महिला दशा निश्चित रूप से अच्छी होगी। ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है स्वस्थ समाज को देखने का, स्वस्थ समाज को जानने का। अब समाज में महिलाओं की वर्तमान दशा क्या है ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस चीज पर हमें बात करना है वो ये है कि जिस तरीके से हम अपना बतौर सिविलियन, बतौर प्रोफेशनल या और जो हम किरदार निभाते हैं उन किरदारों में योगदान दे सकते हैं वो हमें सुनिश्चित करना है। मैं हमेशा पढ़ाने के दौरान अपने विद्यार्थियों से कहता रहता था कि क्लास में भी आप वही आचरण, वही माहौल बनाकर चले जो आप अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहनों के साथ देखना चाहते हैं। यह संवेदनशीलता में इसलिए वहां पर जोर देकर उभारना चाहता था क्योंकि वहां से एक स्वस्थ समाज निर्मित हो रहा था। और जब आप एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें हर पैदान पर एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे के कार्यों की इज्जत हो, एक दूसरे के विचारों की स्वीकार्यता हो, तो निश्चित रूप से वो समाज आगे बढ़ता है और वो समाज पूरे विश्व को एक नई दिशा देता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उर्दू लिटरेचर में एक बड़ा नाम है नुसरत मेहदी साहिबा का और वो मध्य प्रदेश काडर में IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी की किताब में फसाना ये बेअसर नहीं थी, मैं जिंदगी की किताब में फसाना ये बेअसर नहीं थी, बरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्सा ये मुख्तसर नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जब तारीख लिखी जा रही है तो इतना आसानी से अवॉइड कर देना महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को या उनके अस्तित्व को, ये कहीं से भी बेहतर बात नहीं होगी। वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। एक और जो तस्वीर मेरे जहन में उभरती है वो
जयशंकर प्रसाद साहब के लिटरेचर से निकल के आती है। जयशंकर प्रसाद जिस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं वो ये है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक नजरिया जयशंकर प्रसाद साहब का भी है। एक नजरिया वेस्टर्न में शेक्सपियर का भी है कि फ्रेटर्निटी दाउ नेम इज वुमन, यानी कि कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है। तमाम ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये पूरी शक्ल जो है वो औरत की उभर के नहीं आती है, क्योंकि कहीं पर किसी के अपने जाती तजुर्बात हैं, किसी के अपने कल्चरल वैल्यूज से निकली हुई बातें हैं। एक पोयम जो मुझे औरत के शक्ल को, औरत के पायदान को सबसे ज्यादा समझने में हेल्प कर रही है, या यूं कहें कि वो टॉर्च बियरर का काम कर रही है, तो वो है कैफी आजमी साहब की एक नज्म है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और इससे बेहतर ट्रिब्यूट मातृशक्ति के लिए कोई और हो ही नहीं सकता कि वो इस नज्म को आईना बनाएं और देखें कि उनको कहां पहुंचना था, किस मुकाम पर जाना था, और अभी उस मुकाम में वो कहां तक जाने में सफल हुई हैं। तो आइए मैं आपको ये नज्म शेयर किए देता हूं, सुनिए। एक्चुअली जिस नज्म की मैं बात कर रहा हूं वो कैफी आजमी साहब ने लिखी है और उस नज्म का उन्वान है औरत। और ये नज्म औरत की जो एक तारीखी सफर है, जो उसकी ऐतिहासिक यात्रा है, उससे होते हुए और उसे किस मुकाम पर पहुंचना है इसके बारे में बात करती है। नज्म के कुछ स्टैंजा में पढ़ूंगा, पूरी नज्म काफी लंबी है, लेकिन वो पोर्शन जो काफी रेलिवेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो नज्म कुछ यूं शुरू होती है कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्बे माहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस्त के एक रंग है आज, आप गीनों में तपा वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाजो हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आगे का स्टेंजा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है जहां से हम लोगों को औरत के बारे में पूरी बात समझ में आती है। वो ये है कि जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है नखत हमें गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कहते हैं कि गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब तारीख में क्या हुआ औरत के साथ वो बयान कर रहा है ये स्टेंजा। वो कहते हैं कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब वो कहते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो औरत को रोक रही हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे पार करके आगे बढ़ना होगा। तब वो कहते हैं, तोड़कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल, जोफे इशरत से निकल, बहमे नजाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्काए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। नफ्स से खींचे हुए हल्काए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल ही कुचलना है तुझे, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब वो आगे कहते हैं, जो औरत की हस्ती रही है, जो उसकी हद रही है, जो उसके
उसका उत्कर्ष रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि तू फलातूनो अरस्तू है, तू जहरा परवीं, तेरे कब्जे में है गर्दूं तेरी ठोकर में जमी। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहां तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब ये देखिए पूरी नज्म जो है वो औरत का क्या मुकाम होना चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐसी रही हैं जो उसे अपने मुकाम तक पहुंचने में आज तक बाधा बन के रह गई हैं, उसके बारे में पूरी ये नज्म एक आईना साजी करती है, एक आईना दिखाने का काम करती है। मैं खुद भी ये बात मानता हूं और ये आप भी महसूस कर सकते हैं कि दुनिया के सारे जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें औरत के ऊपर जितनी बातें हुई हैं वो उसके देह को केंद्र में रखी हुई हैं, उसके सौंदर्य वर्णन पर ही बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे प्रोज, बहुत सारी पोएट्रीज लिखी गई हैं। लेकिन औरत सिर्फ देह नहीं है, औरत देह से बाहर की भी कोई बात है, कोई चेतना है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है जिस तक पुरुष तो पहुंचने में अभी उतना कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा नाकामयाब हुई है औरत खुद। वो अभी भी अपने देह की बंदिशों से बाहर नहीं निकल पा रही है। और जिस दिन उसे यह समझ में आ जाएगा कि उसकी ताकत उसके सौंदर्य के अलावा बहुत सारे जमीन व आसमां तक फैली हुई है, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे समाज की ओर बढ़ेंगे और वो समाज ज्यादा सौंदर्य परख, ज्यादा उन्नत और ज्यादा स्वस्थ होगा। बहरहाल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने कमेंट से हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।